जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि का मई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये माह महाराजयोगों का माह है। इन महाराजयोगों का अब आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो कुछ विशेष ही प्रभाव दे रहा है, जो निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों को कुछ अच्छे प्रभाव अवश्य ही प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार हैं। आपके लिए द्वितीय भाव में प्रारंभिक समय में चंद्रमा होंगे। आपके षष्ठम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। सप्तम भाव में शनि के साथ मंगल का योग बना हुआ है। अष्टम भाव में उच्च अवस्था में सूर्य और बुध का योग यहाँ पर बना है। नवम भाव में शुक्राचार्य अच्छी अवस्था में मालव योग में गोचर कर रहे हैं, तथा यहाँ पर आपके द्वादश भाव में केतु का गोचर चल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपके दसम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस माह में 11 मई को पहला परिवर्तन होगा, जब मंगल सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। यद्यपि अपनी स्वयं की राशि में होंगे, रोचक योग बनाएंगे, परंतु इस राजयोग का कोई बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि त्रिक भाव का है। लेकिन 14 मई को जब शुक्राचार्य दसम भाव में जाएंगे तो गुरु का जो स्थान हानि का जो प्रभाव है वो समाप्त होगा और यहाँ पर शंख योग बन जाएगा। यहाँ पर अति प्रबल राजयोग का निर्माण होगा। और 15 मई को विशेष परिवर्तन है, जब सूर्य और बुध का परिवर्तन अष्टम भाव से नवम भाव में हो जाएगा। भाग्य भाव में प्रबल बुधादित्य योग का निर्माण कन्या राशि के जातकों को कुछ विशेष प्रभाव देगा, क्योंकि लग्नेश और यहाँ पर आपके कर्मेश बुध हैं। बुध के साथ सूर्य का प्रभाव यहाँ पर महाबलवान स्थिति बनाने वाला। तो इस माह में जो स्थितियां बन रही उसमें कई महाराजयोगों का निर्माण आपके लिए हो रहा है। प्रारंभ से ही यदि हम अवलोकन करें तो लग्न पर शनि और मंगल का प्रभाव है। अब दो विपरीत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। और इन दोनों का जब भी योग बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति बनती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत श्रेष्ठ होगा, आपको काम करने की इच्छा भी बहुत होगी, आप कर्मठ भी बहुत होंगे, लेकिन आलस्य का जो कारण है वो आपको यहाँ पर समस्या करेगा। तो आप बढ़ना भी चाह रहे हैं, मानसिक रूप से आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आप उतना सक्षम नहीं हो पाते, जिसके कारण स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। यद्यपि यहाँ पर ऊर्जा का एक अच्छा प्रवाह रहेगा, परंतु ऊर्जा का सदुपयोग सही दिशा में आप उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रारंभ में आपका लग्नेश जो बुध का गोचर है वो अष्टम भाव में भी है, जिसके कारण उतना प्रबल आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मन में कुछ तनाव की स्थिति बनेगी, बिना कारण से डर एक रहेगा। यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य में भी निर्बलता यहाँ प्रारंभ में रह सकती है। मौसम के कुछ रोग हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, हड्डी से संबंधित रोग हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय में कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। इस माह में जैसा मैंने बताया कि जो ग्रहों की स्थितियां बन रही वो आगे चलकर आपको प्रबल प्रभाव देंगी, लेकिन प्रारंभ में कुछ संघर्ष भी होगा। आपको बहुत संयम, बहुत सामंजस्य बनाकर आगे चलना होगा। जीवन साथी के साथ भी कहीं ना कहीं क्रोध के कारण या अचानक बोलने के कारण कुछ विवाद हो सकता है। साझेदारी में भी समस्या हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अकेले गुरु का गोचर है, जिसके कारण जो एक्सपेक्टेड लाभ है, जो आपके योग्यता के अनुसार लाभ है, उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसी प्रकार से इस समय में जो आपके ज्ञान की स्थिति है, अब यहाँ पर जो ज्ञान के स्वामी हैं वो शनिदेव हैं।
शनि का सप्तम में होना ये आपको विशेष प्रभाव देने वाला है। यदि इस समय में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और पूर्ण प्रयास करते हैं, सही समय प्रयत्न करते हैं, तो सफलता तो मिलेगी। यद्यपि सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। तो शिक्षा में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सतत प्रयास आपको सफलता अवश्य देगा। तो ज्ञान शिक्षा में कोई बड़ी समस्या का योग नहीं है, लेकिन इस समय में जो आपके रोगों का भाव है वो आपको उतना परिश्रम करने नहीं देगा। इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापारिक क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई ऐसा शत्रु आएगा जो आपको समस्या उत्पन्न करने का कारण बनेगा, जिसके कारण आपका अकारण व्यय भी हो सकता है। बिना कारण से आप तनाव में भी रह सकते हैं, बिना कारण से भय भी हो सकता है तथा बिना कारण से व्यय भी हो सकता है। यद्यपि इन शत्रुओं का पराभव भी होगा, कानूनी समस्या में आप विजयी भी रहेंगे, परंतु ये समय प्रारंभ का जो है वो कष्टकारी है। जैसे जैसे परिवर्तन होने लगेंगे, मंगल अष्टम भाव में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रोचक योग का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने रक्त से संबंधित समस्याओं से सावधान रहना होगा। आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, भोजन की अनियमितता कष्टकारी हो सकती है। यद्यपि यहाँ पर समस्त स्थितियों पर नियंत्रण हो जाएगा, आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कष्ट तो अवश्य होगा प्रारंभ में। लेकिन जैसे सूर्य और बुध का परिवर्तन हो जाएगा, शुक्राचार्य दशम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ से स्थितियाँ बदलने लगेंगी। अब भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, और भाग्य का साथ जब मिल जाता है तो आने वाली समस्याओं का समापन होता है, कष्टों का निवारण होता है, आपकी विजय होती है और आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ आप ले पाते हैं। कभी कभी आपके किए हुए पहले के प्रयास अचानक आपको बड़ा धन लाभ दे देते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा अवसर दे देते हैं, विस्तार करा देते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इसी प्रकार से जैसे ये परिवर्तन हो जाएंगे तो बुधादित्य योग का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके पराक्रम में पहले से अधिक वृद्धि हो जाएगी। यद्यपि आप उतना परिश्रम नहीं करेंगे, लेकिन लाभ आपको पूर्ण प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, यहाँ पर आप फोकस्ड होंगे, बुद्धि बल श्रेष्ठ होगा, आपका नेतृत्व बहुत अच्छा होगा, आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा, जिसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। तो कार्य क्षेत्र में सफलता का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा, व्यापार में विस्तार का योग बन जाएगा, प्रोफेशन में अच्छे अच्छे अवसर मिल जाएंगे, देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य में है तो अच्छा लाभ मिलेगा, विदेशी सेवाओं में है तो पदोन्नति का भी अवसर आपको मिलेगा। इसी प्रकार से कला क्षेत्र में निश्चित रूप से यहाँ पर जो परिवर्तन योग बन रहा है आपको नए नए अवसर दिलाएगा, देश विदेश से संबंधित होकर अच्छा धन लाभ कराने वाला है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जहां पर आपको अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से परिवार के मध्य में पहले से अधिक अच्छा सामंजस्य हो जाएगा, परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य में वृद्धि होगी। यद्यपि उतना बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको सामंजस्य बैठाना होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष बलवान होगा, संतान से आपको अच्छा समाचार मिलेगा, संतान से आपको सुख भी मिलेगा, संतान का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और आपके भाग्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने वाला है। तो ये माह आगे लगभग 14-15 मई के पश्चात आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा, और जितनी भी नकारात्मकता है वो समाप्त होगी, सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त होंगे। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन भी अच्छा चलेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आपको उन्नति का भी अवसर मिलेगा। इस समय में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। गणपति श्रोतम का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम गंगणपतये नमः का जप करें। जो आपको सरल लगे, जो सही लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको नियमित रूप से करें।
श्रद्धा के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।